नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका कर्क राशि वालों। 15 बड़ी महत्वपूर्ण व्यापक सटीक जिनका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा वो भविष्यवाणियां आपके लिए लेकर के आया हूं सन 2024 को लेकर के। इसलिए वीडियो को पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिए। बहुत कुछ सीखने को और समझने को आज आपको प्राप्त होने वाला है। ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, ग्रहों पर आधारित है। हमारे को समझना होता है क्योंकि देखिए, साल में तो हर महीने में 30 दिन होते हैं। बहुत बड़ा साल होता है, 356 दिन का होता है। अब ये जो 360 दिन रहेंगे, कभी 365 भी होते हैं, इनमें कुछ पर्टिकुलर एक ऐसा टाइम पीरियड रहेगा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो वो आज मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, अपना ढेर सारा ध्यान रख रहे होंगे। ध्यान रखिए। ग्रह गति अभी फ़िलहाल उतनी अच्छी नहीं चल रही है इस नवंबर के महीने में। जैसे सूर्य अभी 16 तारीख तक का प्रभाव है, 16 के बाद तो नवंबर में ग्रह अच्छे हो जाएंगे। बट इसके अलावा आगे आने वाला जो वर्ष 2024 है आपके लिए, वो अच्छा रहेगा। अब उसको अच्छा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक तो आपका यही साल है जिसमें शनि का जो प्रभाव है आपके ऊपर ढैया के रूप में रहेगा, और उसके बाद अगले वर्ष यानी कि 2025 में तो ढैया भी आपसे समाप्त हो जाएगी। तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया। दूसरी चीज़, आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन वर्ष 2024 में बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। तीसरा, शनि ग्रह का परिवर्तन आपके लिए गोचर के रूप में बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर सभी ग्रहों का एक कैलकुलेशन लगाएं तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, शनि एक ऐसा है गोचर में जिसका प्लेसमेंट आपके लिए ठीक जगह पे नहीं है, जो आपके लिए तनाव वाली घर में हो रहा है। जैसे आप इस चार्ट में देख सकते हैं, कर्क राशि से अष्टम आपको शनि बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब इस घर में शनि का होना एक तरीके से आयु में तो वृद्धि करता है, पर राशि से अष्टम हो जाने के कारण मानसिक रूप से तनाव और भय भ्रम की शिकायत भी देता है। तो आइए विषय को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले मैं आपको विशेष रूप से अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं वर्ष की, और साथ में आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हो सकता है और किसी कर्क राशि के जातक को आपके द्वारा लाभ पहुंच जाए जो बातें मैं बताऊंगा उनसे। तो दोस्तों, अब पहली बड़ी भविष्यवाणी की बात करते हैं। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल पता है कौन से ग्रह प्ले करेंगे? सूर्य करेगा और मंगल करेगा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट, और साथ में देवगुरु बृहस्पति भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ये तीन ग्रह चंद्रमा के विशेष रूप से अच्छे मित्र होते हैं, क्योंकि तीनों ही ग्रह मित्र मानते हैं चंद्रमा को। तो अब क्या होगा? पहली बड़ी भविष्यवाणी नोट कर लीजिए। एक पेपर पेन आप ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जो भी बातें मैं बताऊंगा वो बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं और पता नहीं कब कौन सी बात मुख से निकल जाए। पहला पॉइंट, और वो जो पहला पॉइंट है वो वर्ष की शुरुआत होगी, और वर्ष की शुरुआत 2024 की आपके लिए मार्गी गुरु से हो रही है। तो पहली बड़ी भविष्यवाणी ये कहती है कि देवगुरु बृहस्पति अब जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 महीने के लिए आपको अच्छा खासा धन का लाभ गुरु दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बाद में धन नहीं आएगा, आगे मई से भी आएगा, पर वो डिपार्टमेंट फिर कोई और ग्रह संभाल सकता है। अभी फिलहाल देवगुरु बृहस्पति कर्म भाव पर बैठ करके यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहे होंगे बैठे हुए, और इधर दृष्टि डालेंगे, जो ये पैसे का घर होता है, सेकंड हाउस। तो ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति की पहली भविष्यवाणी फर्स्ट 4 मंथ के लिए बहुत ज़्यादा निर्णायक मुझे यहाँ पर साबित होती हुई नज़र आ रही है। इसमें किंतु परंतु और दो मत नहीं है, ये मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। दूसरी बड़ी भविष्यवाणी, और वो जो महत्व रखेगी वो भी गुरु से ही है। जैसे ही मई महीने में देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा तो ये इधर चले जाएंगे जहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है, और ये 2 नंबर मानी कि वृषभ राशि, शत्रु के घर जाएंगे। पर ये लाभ का भी घर होता है, और लाभ के घर में कोई भी ग्रह आता है तो वो सोचता है मैं लाभ दूँ, और वो भाग्येश होकर के देवगुरु बृहस्पति लाभ पर आकर के बैठेंगे। यानी कि दूसरी भविष्यवाणी भी आपके लिए सिद्ध होती हुई नजर आ रही है, जिसमें आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा
ऐसा ग्रहों का गोचर मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। तीसरी जो बड़ी भविष्यवाणी होगी वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी निर्णायक होगी, और वो ताल्लुकात रखती है सूर्य ग्रह से। देखिए, तीसरी बड़ी भविष्यवाणी में सूर्य देव का ट्रांजिट इसलिए महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि सूर्य के पास पैसे की जिम्मेदारी है और सूर्य धन को लेकर के आपके भाग्य के घर पर आएंगे। ये बड़ा अच्छा योग होता है और भाग्य पर इनका गोचर हो जाएगा 14 मार्च 2024 को, और फिर 13 अप्रैल तक ये इस घर में रहेंगे। तो ये तीसरी बड़ी भविष्यवाणी मैं कह सकता हूँ कि भाग्य के लिए बहुत अच्छी है, धार्मिक जीवन के लिए बहुत अच्छी है, विदेश के लिए बहुत अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर ग्रह योग बनेगा, ये तीसरी भविष्यवाणी कहती है। यानी कि पैसा आएगा और वो भी भाग्य के अनुरूप आएगा। ऐसे शुभ योग यहाँ पर बन रहे हैं। मेरी बेस्ट विशेष है आपके साथ में कि ये तीसरी भविष्यवाणी प्रभावी रूप से आपके लिए फल दे। और चौथी एक बड़ी महत्वपूर्ण बड़ी भविष्यवाणी जिसको आपको वेरी इंपॉर्टेंट नोट डालना चाहिए, और उसका भी रीज़न बता देता हूँ। जहाँ आप 1 नंबर लिखा देख रहे हैं, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा 13 अप्रैल से लेकर के और 14 मई तक यहाँ रहेंगे। तो इसका मतलब उच्च के हो जाएंगे सूर्य, और सूर्य का उच्च होना वर्ष में एक बार उच्च के होते हैं, और वो भी पैसे को लेके उच्च होंगे। तो ऐसी स्थिति में कर्म का और आपके धन का योग बनेगा, यानी कि आपको लाभ प्राप्त होगा, आपके धन की स्थिति मजबूत होगी, आपकी कर्म की गति मजबूत होगी, आपको अच्छा खासा पैसा आएगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है, और शुभ तरीके से आएगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है। और अगर आप बड़े अधिकारी हैं, आप IAS हैं, IPS हैं, मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं, सरकार में बड़े पदों पर बैठे हैं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा 5वीं बड़ी भविष्यवाणी की। ये बड़ी भविष्यवाणी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा निर्णायक साबित होगी, और दिनांक, जी हाँ, तारीख नोट कर लेना अभी से, 16 जुलाई से लेकर के और 16 अगस्त तक ये 5वीं बड़ी भविष्यवाणी में आपके शरीर पर, यानी कि कर्क राशि में आपके सम्मान के घर में आकर के बैठेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको व्यापक सम्मान मिलेगा, बड़ा सम्मान मिलेगा, और उच्च कोटि के लोगों के साथ आपके संपर्क बनने लगेंगे, उनके माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा, ऐसा आपकी ग्रह स्थिति नज़र आ रही है। और इसके बाद जो छठी बड़ी भविष्यवाणी रहेगी उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको पैसा आना है, परिवार का सुख आना है, और ये आना ही है, मतलब इसको कोई रोक नहीं सकता। ये घटना घटित होनी ही होनी है, और उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ छठी बड़ी भविष्यवाणी में कि दिनांक 16 अगस्त से और 16 सितंबर तक, इस टाइम पीरियड में आपके लिए विशेष रूप से सूर्य ग्रह पैसे के घर पर आकर के बैठेंगे, धन के घर पर। धन हर किसी को चाहिए, तो इसलिए छठी बड़ी भविष्यवाणी में आपके पास पैसा अच्छा खासा आता हुआ नज़र आ रहा है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो इस टाइम पीरियड में कोई बड़े धन के लेन देन किए जा सकते हैं। 7वीं जो बड़ी भविष्यवाणी है ये भी आपके लिए निर्णायक साबित होगी, और ये है 17 अक्टूबर से लेकर के और 16 नवंबर तक। इस टाइम पीरियड में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको कोई आर्थिक रूप से नुकसान हो सकता है, पारिवारिक रूप से नुकसान हो सकता है, आपको घर में कलह कलेश फेस करने पड़ेंगे, आपके कार्यों में रुकावटें आएंगी, और प्रॉपर्टी रिलेटेड जो लेन देन हैं उनमें आपको रुकावटें आएंगी, वाणी में आपके विकार होगा। ऐसी ग्रह गोचरीय स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है 7वीं बड़ी भविष्यवाणी में। 8वीं बड़ी भविष्यवाणी आपके लिए बहुत ज़्यादा सार्थक साबित होगी, और इसका मूल रूप से कारण रहेगा कि आपके अकस्मात धन लाभ देने वाले घर, यानी कि ये 5th हाउस जहाँ पर 8 नंबर लिखा है, यहाँ पर गोचर हो जाएगा। और ये 16 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक का जो ग्रह ट्रांजिट आपके लिए रहेगा वो बहुत ज़्यादा अनुकूल नज़र आ रहा है मेरे को। और मैं एक कह सकता हूँ कि आपका कोई बड़ा काम बनेगा, एकदम से कोई बड़ा काम सिद्ध होगा। कोई अभी से आप प्लानिंग करके चल रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर हमारा 1 साल में, या नेक्स्ट ईयर दिवाली के बाद ये काम करने हैं, मतलब कुछ भी ऐसी प्लानिंग चल रही है, तो वो सब काम आपके यहाँ सिद्ध हो सकते हैं। 8वीं बड़ी भविष्यवाणी कहती है संतान संबंधी कष्ट दूर होगा, अकस्मात धन लाभ के बहुत सुंदर योग बनेंगे। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ 9वीं बड़ी भविष्यवाणी, और ये जो बड़ी भविष्यवाणी है आपके लिए थोड़ा सतर्कता वाली रहनी चाहिए, क्योंकि वर्ष जब 2024 जा रहा होगा तो उस समय पर
आखिरी के 15 दिन यानी कि दिसंबर के आखिरी के 15 दिनों में आपको थोड़ा सतर्क रहना है। स्वास्थ्य से रिलेटेड पेट, आँख, हृदय, हड्डियाँ, इससे रिलेटेड बीमारियों का प्रकोप आपको परेशान करेगा। बात करते हैं 10वीं बड़ी भविष्यवाणी की, और ये 10वीं बड़ी भविष्यवाणी मंगल ग्रह से संबंधित है। जी हाँ, मंगल जो कि कराए दंगल, मंगल का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। और 10वीं बड़ी भविष्यवाणी में ये कहते हैं मंगल महाराज कि दिनांक 5 फरवरी 2024, जी हाँ, ये तारीख लिख लीजिए और 15 मार्च तक के लिए लिख लीजिए। इस टाइम पीरियड में आपके लिए एक रोचक राजयोग बनेगा, और इस रोचक राजयोग का एडवांटेज आपको ये प्राप्त होगा कि आपका केंद्र त्रिकोण राजयोग भी एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि आपको जॉब मिल सकती है इस डेट में, 10वीं बड़ी भविष्यवाणी में। और संतान संबंधी कष्ट, और विशेष रूप से जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, विद्युत विभाग में है, आईपीएस हैं, सेना पुलिस में है, ईंट भट्टों का काम कारोबार करते हैं, ऐसे लोगों को बहुत अच्छा समय है। ये लिटरली बहुत अच्छा है। वर्ष की शुरुआत में ही आपको एक राजयोग मिल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर की 11 नंबर की बड़ी भविष्यवाणी के रूप में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको एक 23 अप्रैल से लेकर के और 1 जून तक, इस टाइम पीरियड में भी आपको यहाँ पर विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसका मूल रूप से कारण ये रहेगा दोस्तों कि मंगल राहु का एक अंगारक दोष बनेगा, और अंगारक दोष अच्छा नहीं होता। ये बनेगा 23 अप्रैल से 1 जून तक। तो ऐसे में आपको तनाव बढ़ेगा, पिता को हानि पहुंचेगी, आपको शारीरिक रूप से कष्ट रहेगा, पर एक केंद्र त्रिकोण राजयोग भी एक्टिवेट होगा, उन्नति भी होगी इस अंगारक दोष में, पर विलंब के साथ में काम बनेंगे, ऐसा आपकी राशि कहती है। इसके बाद 12वें नंबर की जो बड़ी भविष्यवाणी रहेगी उसमें आपके लिए एक राजयोग डेवलप हो रहा है, और उस राजयोग को बोलते हैं रोचक नाम का महापुरुष राजयोग। और ये राजयोग की जो शुरुआत है वो होगी 1 जून से लेकर के 12 जुलाई तक। इस टाइम पीरियड में ये राजयोग आपके लिए एक्टिवेट होगा और आपके कर्म भाव पर होगा, और साथ में केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा। इसका मतलब 2 राजयोग का एडवांटेज आप एक साथ लोगे। आपके सम्मान, व्यक्तित्व, भाषा शैली, इसके लिए आपकी बुद्धि उन्नति के लिए, नीति शास्त्र के लिए, विद्वानता के लिए, जो लोग होटल लाइन में, हॉस्पिटल की लाइन से जुड़े हुए हैं, लैब टेस्टिंग का काम करते हैं, मतलब लैब रिपोर्ट्स वगैरह का देखते हैं, इक्विपमेंट का काम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी। 13 नंबर की जो बड़ी भविष्यवाणी रहेगी उसमें मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ विशेष रूप से कि आपको ये डेट लिखनी चाहिए, 12 जुलाई से 26 अगस्त। इस टाइम पीरियड में आपका जो लाभ है वो यहाँ पर बढ़ेगा, और कर्मेश होकर के लाभ स्थान में मंगल आएंगे, तो कर्म की गति को भी मजबूत करेंगे। इधर 2 नंबर में बैठेंगे और इधर से ये खुद अपनी वृश्चिक राशि को भी देखेंगे सप्तम दृष्टि से। तो आपको लाभ भी, कंपटीशन भी, एजुकेशन में विशेष सफलता, टेक्नोलॉजी रिलेटेड विशेष सफलता मिलना, कोई नया स्टार्टअप है आपका, उसमें आपको लाभ मिलेगा। 14 नंबर की जो बड़ी भविष्यवाणी है वो ये कहती है कि आपको सतर्क रहना है, और ये सतर्कता वाला समय केवल और केवल 3 चीज़ों के लिए। एक तो मान सम्मान के लिए है, पर स्त्री पर पुरुष से सावधान रहना है, और साथ में किसी भी काम में हड़बड़ाहट नहीं मचानी है। और ये अवधि शुरू हो रही है 20 अक्टूबर 2024 को, और फिर इस अवधि अक्टूबर में 20 से लेके नवंबर और दिसंबर, यानी कि ये टाइम पीरियड में रहेगी, क्योंकि मंगल नीच के हो जाएंगे आपके शरीर पर आकर के, तो सम्मान में, व्यक्तित्व में कमी करते हैं। बाकी जो मैंने सूर्य से रिलेटेड बेनिफिट बताए थे वो आपके लिए अच्छे हैं, इन्हीं टाइम पीरियड में मैंने बताए थे, नवंबर दिसंबर में। तो एक इस तरीके से ग्रह योग वर्क करेगा। इसके अलावा आपके कर्क राशि पर शनि की ढैया का प्रभाव भी है, और शनिदेव वक्री भी होंगे 29 जून को 2024 में। तो एक तरीके से जुलाई से प्रभाव शुरू होगा। तो वक्री शनि में कार्यों में विलंब होता है, धीमी गति से रिजल्ट मिलते हैं, पर वो तो ऑलरेडी 7.5 ही चल रही है, तो आपका स्ट्रेस तो बढ़ेगा जब शनिदेव वक्री होंगे। तो दोस्तों ये है आपका फल। यदि आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न या अपना वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार।